स्वर्गीय अविनाश उपासनी चलित वाचनालय द्वारा संचालित नैतिक शिक्षा उपक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। भारत की सुजला सुफला धरती पर जैसे फसल लहलहाती है, उसी तरह इस मातृभूमि ने कई विद्वानों को भी जन्म दिया है और इन विद्वानों ने देश ही नहीं विदेश में भी अपना नाम और हमारे देश का नाम गौरवान्वित किया है, नाम ऊंचा किया है। ऐसे ही एक विद्वान जिन्होंने ग्रंथालय शास्त्र यानी लाइब्रेरी साइंस में हमारे देश का नाम ऊंचा किया और पूरे विश्व ने उनके किए गए अनुसंधानों को स्वीकार किया, ऐसे डॉक्टर शियाली रामामृत रंगनाथन जी की आज हम बात करने वाले हैं। दक्षिण भारत में शियाली नामक एक ग्राम है जहाँ रामामृत अय्यर का परिवार रहता था। परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का था। इसी परिवार में 9 अगस्त 1892 को एक बालक ने जन्म लिया। धार्मिक प्रवृत्ति का परिवार होने से वह अपने देवता को, अपने कुल देवता को काफ़ी मानता था। देवता का नाम रंगनाथन था, इसीलिए उन्होंने अपने इस नवजात शिशु का, नवजात बालक का नाम भी अपने देवता के नाम पर रंगनाथन ही रख दिया। माता पिता चाहते थे कि उनके बालक की कीर्ति सारे संसार में फैले। रंगनाथन का बचपन से ही अध्ययन से काफ़ी लगाव था और संस्कृत में उनकी काफ़ी रुचि थी। एक बार उनके संस्कृत के अध्यापक ने एक निबंध घर से लिखकर लाने के लिए सभी विद्यार्थियों को दिया। उसी तरह रंगनाथन जी ने भी अपना एक निबंध अपने शिक्षक के सामने अगले दिन प्रस्तुत किया। बालक रंगनाथन द्वारा लिखे गए इस निबंध को देखकर अध्यापक आश्चर्यचकित हो गए। इतने सुंदर अक्षरों में और इतनी सुंदर भाषा का प्रयोग कर लिखा गया है यह निबंध रंगनाथन ने ही लिखा है, इस बात पर अध्यापक का कतई विश्वास नहीं हो रहा था। वे इस निबंध को लेकर और रंगनाथन द्वारा लिखे गए निबंध को लेकर शंकित हो गए। अध्यापक लगभग इस बात पर अड़ ही गए थे कि यह निबंध रंगनाथन ने नहीं लिखा है। उनको विश्वास नहीं हो रहा था। रंगनाथन इस बात को समझ गए कि अध्यापक उन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। तब रंगनाथन ने एक प्रस्ताव रखा कि गुरुजी, आप जो भी विषय दे उस विषय पर मैं आपके सामने बैठकर निबंध लिख सकता हूँ। तय बात के अनुसार उनके अध्यापक ने उनको एक विषय दिया और कक्षा में बैठकर ही तय समय में रंगनाथन ने उस निबंध को लिखा। उस निबंध को लिखा हुआ देखकर और निबंध पढ़ने के बाद अध्यापक की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई कि ये बालक इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी भाषा में, संस्कृत में इतना बेहतर निबंध लिख सकता है। उन्होंने उस पूरे निबंध को सभी विद्यार्थियों के सामने पढ़कर बताया और तभी से रंगनाथन जी की छवि अपनी शाला में बदल सी गई और संस्कृत में उनकी महारत को सभी स्वीकारने लगे। श्री रंगनाथन अगली शिक्षा प्राप्त करने के लिए चेन्नई महाविद्यालय पहुंचे। वहां पर पढ़ाए जाने वाले विषयों को लेकर जो व्याख्यान होते थे, उन व्याख्यानों को लेकर रंगनाथन संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि प्राध्यापकों द्वारा वह व्याख्यान मूल ग्रंथ से नहीं पढ़ाए जा रहे थे। इस बात को लेकर रंगनाथन थोड़े दुखी हुए और उन्होंने इस बात की मांग की कि मूल ग्रंथों से ही इन विषयों को पढ़ाया जाए। जब उन्होंने अपनी इस बात को पूरा होते न देखा, तब उन्होंने ग्रंथालयों में जाकर मूल ग्रंथों को ढूंढना और उनमें से अध्ययन करना प्रारंभ किया। घंटों ग्रंथालयों में बैठने के कारण उनका अध्ययन काफ़ी बेहतर होता चला गया और उन्होंने अंग्रेजी साहित्य से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इस सफलता से उनका विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि ग्रंथ ही उनके गुरु है। अब उन्होंने किताबों के बीच जाकर ग्रंथालय में पढ़ने का अपना समय और बढ़ा दिया। ग्रंथालय में भिन्न भिन्न विषयों को पढ़ने से रंगनाथन जी का विकास होता रहा और ग्रंथालय से एक रूप होने का बीज मानो यहीं पर बोया गया। रंगनाथन जी ने एमए की परीक्षा के लिए गणित विषय को चुना। इतने कठिन विषय को चुनने के बाद भी उन्होंने इसमें सफलता प्राप्त की और इसका पूरा श्रेय वह ग्रंथालय को देने लगे। लगातार ग्रंथालय में जाकर पढ़ाई करने, अध्ययन करने की उनकी क्षमता बढ़ती चली गई और वो कई समय तक, कई घंटों तक वहाँ पर जाकर अध्ययन करने लगे। अब अलग अलग विषयों में ज्ञान बढ़ाने का उनका अभ्यास ग्रंथालय में बैठकर बढ़ने लगा था। रंगनाथन जी ने संकल्प किया था कि जो शिक्षा उन्होंने प्राप्त की है उसका उपयोग वे जन कल्याण के लिए करेंगे। इसीलिए मद्रास के शासकीय महाविद्यालय में गणित के अध्यापक के रूप में उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। छात्र
रटा रटाया अध्ययन करते रहे, इस बात को लेकर श्री रंगनाथन जी का हमेशा विरोध रहा। इसलिए वो हमेशा कोशिश करते थे कि छात्रों को प्रेरणा मिले और वो ग्रंथालय में जाकर पढ़ाई शुरू करें। उनकी प्रेरणा से छात्रों ने ग्रंथालयों में जाना, लाइब्रेरी में जाना और अपना अध्ययन आगे बढ़ाने का प्रयास प्रारंभ किया। गणित जैसे विषय को भी श्री रंगनाथन बड़े रोचक तरीके से पढ़ाते थे और उस विषय को लेकर लगातार बच्चों के बीच समूह चर्चा का भी आयोजन किया करते थे। इस बात से छात्रों के बीच में गणित इस विषय को लेकर काफ़ी रुचि पैदा हुई और गणित विषय को लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। मद्रास विश्वविद्यालय में ग्रंथपाल का पद रिक्त हुआ, ऐसी जानकारी श्री रंगनाथन जी को मिली। उस समय गुणवत्ता के साथ साथ समाज के प्रतिष्ठित लोगों की सिफारिश भी ऐसे पदों पर आरूढ़ होने के लिए आवश्यक होती थी, परंतु रंगनाथन जी ने प्राप्त गुणों के आधार पर ही ग्रंथपाल का पद प्राप्त कर लिया। अपने कार्यकाल में रंगनाथन जी को जो सफलता प्राप्त हुई वह केवल श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता, ईमानदारी, कठिन परिश्रम, अथक प्रयास, आत्मविश्वास और लगन के फलस्वरूप ही प्राप्त हुई। 4 जनवरी 1924 को रंगनाथन जी ने यह ग्रंथपाल का पद स्वीकार किया था और इस अल्पावधि में ही उन्होंने अपने विशेष कर्तृत्व शक्ति द्वारा सभी लोगों पर अपने कार्य का विशेष प्रभाव निर्माण किया।